हम क्या सोचते हैं कि बुक्स पढ़ ली, एग्ज़ाम दे दी, बस शिक्षा का इतना ही रोल था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे शिक्षा का महत्व है और आपको करेंगे मोटिवेट। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है वो और भी बेहतर बन पाए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ये हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो आपको अमेज़न पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट या और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, किसी चीज़ का कितना महत्व है, इनकी कितनी वो वैल्यू ऐड करती है। ठीक है, तो उसी को महत्व बोलते हैं। और एजुकेशन यानी कि शिक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी है लेकिन साउंड जो है वो जय का निकलता है। ठीक है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा का महत्व है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स और एग्जाम्स। जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, इज नॉट जस्ट अबाउट, तो ये नहीं है बस अबाउट। अबाउट होता है के बारे में, क्या के सीमित होना। ठीक है, दो तीन मीनिंग होते हैं, तो के बारे में नहीं है, बुक्स और एग्जाम्स के तक सीमित नहीं है। जो शिक्षा होती है वो इतनी नहीं है कि बुक्स पढ़ ली, एग्जाम दे दी, यहाँ तक सीमित नहीं है वो। इट इज़ अबाउट ओपनिंग योर माइंड। यह है कि ये कहाँ तक है, ये किसके बारे में है, ये ओपनिंग खोलने के बारे में है। योर माइंड आपका दिमाग खोलने के बारे में है। ऐसे नहीं कि दिमाग वैसे खोल रहा है, कि आपके जो विचार हैं उनको और आगे तक लेके जाने के बारे में है। ठीक है, दिमाग खुल गया यानी कि आपको ज्ञान हो गया है, उसके बारे में है। पॉलिशिंग योर थॉट्स। ठीक है, तो पॉलिश करना, जैसे जूतों के पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, निखार आता है, उस पे चमक जाते हैं वो। तो वैसे ही पॉलिशिंग करने के बारे में है। योर थॉट्स, आपके जो विचार है ना, उन पे पॉलिशिंग हो जाती है तो वो और भी निखर के सामने आते हैं। यदि आपके पास में शिक्षा है, एजुकेशन है आपके पास में, तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया आएगा, विचार आएगा, तो और भी खुल करके आएगा। एंड और गिविंग यू द पावर। ठीक है, और देने के बारे में है। यू आपको द पावर यानी कि शक्ति, शक्ति ताकत देने के बारे में है। टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन लाइफ, खड़े हो सकूं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूती के साथ में, इन लाइफ जीवन के अंदर। तो शिक्षा जो है ओनली बुक्स और एग्जाम तक ही नहीं है। ठीक है, ये आपके दिमाग को खोलती है, आपके विचारों को पॉलिश करती है, आपको ताकत देती है खड़े होने के लिए मजबूती से इन लाइफ जीवन के अंदर। तो ये है शिक्षा। मैनी पीपल, बहुत से लोग जो हैं, थिंक एजुकेशन मीन्स ओनली पासिंग स्कूल और कॉलेज। तो बहुत सारे लोग, मैनी पीपल इनकी कई लोग जो हैं, थिंक सोचते हैं या मानते हैं, एजुकेशन शिक्षा जो है, मीन्स इसका मतलब होता है ओनली पासिंग स्कूल्स, यानी कि केवल पास करना है। स्कूल पास कर लिए मतलब शिक्षा आ गई आपके पास में, और कॉलेज कॉलेज पास कर लिया, शिक्षा आ गई आपके पास में। बट लेकिन रियल एजुकेशन इज, लेकिन वास्तविक जो शिक्षा है वो क्या है, समथिंग मच डीपर, यानी कि कुछ ऐसा है जो बहुत ही गहराई में है, वो है शिक्षा। क्या है, आगे पढ़ेंगे। थिंक फॉर अ मोमेंट, सोचिए, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए सोचिए, एक पल के लिए सोचिए। व्हाट हैपन्स, ठीक है, डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या सोचना है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन, जब, द सन राइजेज, जब सूरज जो है वो उगता है। ठीक है, उठता है, मतलब उठने का मतलब यहाँ पे उगने से रहेगा, कि सूरज उगता है तो क्या होता है। डार्कनेस डिसअपियर्स, डार्कनेस अंधेरा होता है, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। SCIS लगा है क्योंकि एज ए सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। द सन है, इसको भी सिंगुलर ट्रीट के, इसलिए यहाँ पे SCIS लगाया हमने, कि जो डार्कनेस अंधेरा है वो गायब होता है। एंड और लाइट स्प्रेड्स। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो प्रकाश जो है वो फैलता है एवरीवेयर, हर जगह। इन द सेम वे, उसी तरीके से, एजुकेशन इज द लाइट, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, इज द लाइट यानी कि वह प्रकाश है, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो है वो प्रकाश है। क्या है वो, एजुकेशन है। जैसे सूरज उगता है अंधेरा दूर होता है, वैसे ही शिक्षा जो है वो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करती है। विदाउट इट, बिना इसके, आवर वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया जो है, रिमेन्स डार्क, यानी वो बनी रहती है डार्क, अंधेरे में रहती है। विथ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता के अंधेरे में रहती है। इग्नोरेंस अविद्या, यानी कि अ, देखो कुछ ज्ञान ही नहीं है, आपको कुछ समझ ही नहीं है, तो उसके अंधेरे में रहती है जब तक शिक्षा नहीं आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा पोइटिक वे में लिखा हुआ है, सूरज से कंपेयर कर रहे हैं कि प्रकाश जैसे अंधेरा दूर करता है, वैसे ही जो शिक्षा जो है वो अ, आपको जो लाइट से अंधेरा दूर करती है, यानी कि आपको कुछ ज्ञान देती है, उसके बारे में लिखा हुआ है।
विथ इट इसके साथ में वी सी हम देखते हैं क्लियरली यानी कि साफ साफ देखते हैं एंड और वॉक विथ कॉन्फिडेंस यानी कि जो शिक्षा है इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं, साफ साफ देखते हैं, हम चल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में। तो कंपेयर किया है, सनलाइट को कंपेयर किया है और आपके जीवन में जो शिक्षा है उसको कंपेयर किया है यहाँ पे। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यानी कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, समटाइम्स यानी कि कई बार अ थॉट कम्स एंड कई बार एक विचार होता है वो आता है, ठीक है? अ थॉट इसलिए कम्स SCIL एक विचार आता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव मोर एडवांटेज कि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं हैव यानी कि होता है उनके पास में, पोजीशन के लिए आया यहाँ पे, मोर एडवांटेज यानी कि अधिक लाभ होता है, ठीक है? ऐसा हिंदी माध्यम वाले सोचते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े उनको इंग्लिश आती है तो उनको अधिक लाभ मिलता है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन बट रिमेंबर लेकिन याद रखें, एजुकेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली। लेकिन क्या याद रखना है आपको, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा जो है, इज नॉट द प्रॉपर्टी यानी कि वो संपत्ति नहीं है किसकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की ओनली यानी कि केवल केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जो हैं, स्कूल्स जो हैं, उनकी संपत्ति नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन कोई भी ले सकता है, ठीक है? रियल एजुकेशन यानी कि वास्तविक जो शिक्षा है इज अबाउट लर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। वो क्या है? अबाउट के बारे में है, लर्निंग सीखने के बारे में है, विथ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के साथ में सीखने के बारे में है, कॉमा लगा के प्रैक्टिसिंग अभ्यास करने के बारे में है, विथ पेशेंस धैर्य के साथ में अभ्यास करने के बारे में है, एंड और अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ। अप्लाइंग यानी कि लागू करने के बारे में है, नॉलेज यानी कि ज्ञान को इन रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन में। तो जो भी आपने ज्ञान लिया है उसको जब आप वास्तविक जीवन में अप्लाई करते हैं, वही है असली एजुकेशन, वही है असली शिक्षा। इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, यदि आपका बेस जो है, आधार जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अचीव प्राप्त कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, डैश लगा के, वेदर यू स्टडीड इन हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप पढ़े हों, हिंदी में पढ़े हों या इंग्लिश में पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन गिव्स अस थ्री पावरफुल गिफ्ट्स, एजुकेशन जो शिक्षा जो है गिव्स देती है अस हमको थ्री पावरफुल गिफ्ट्स, ठीक है? तो तीन पावरफुल शक्तिशाली हो गए, गिफ्ट्स यानी कि उपहार जो है वो देती है। कॉन्फिडेंस, तो यदि आप शिक्षित हैं, एजुकेशन ली है आपने अच्छे से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भर के रहेगा, ठीक है? आत्मविश्वास होता है कॉन्फिडेंस। व्हेन यू लर्न, जब आप सीखते हैं, यू फील रेडी टू स्पीक, आप महसूस करते हैं रेडी टू स्पीक यानी बोलने के लिए तैयार महसूस करते हैं। वर्क, काम करने के लिए, एंड और प्रेजेंट योरसेल्फ, और अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए आप क्या महसूस करते हैं? तैयार महसूस करते हैं, ठीक है? तो जब आप सीखते हैं, यू फील रेडी, आप तैयार महसूस करते हैं किसके लिए? स्पीक, बोलने के लिए, काम करने के लिए, और प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए आप एकदम तैयार महसूस करते हैं। तो आपके अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया। सेकंड है अपॉर्चुनिटी, ठीक है? यानी कि अवसर होता है, कि अवसर क्या मिलते हैं? यदि आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन ले रखी है आपने, आपको जॉब्स मिलेंगी, स्किल्स होंगे आपके पास में, एंड ग्रोथ कम फास्टर, और जो ग्रोथ है, उन्नति जो है वो आएगी, तेजी से आएगी, व्हेन यू आर एजुकेटेड, जब आप क्या है? एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, अवसर मिलते हैं आपको। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होती है, ठीक है? आज़ादी आप बोल सकते हो। एजुकेशन फ्रीज यू फ्रॉम फियर, तो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो आज़ाद करती है आपको, फ्री करती है आपको, किससे? फ्रॉम फियर यानी कि डर से, फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन अदर्स यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने से आपको आज़ाद करती है, एंड और फ्रॉम लिमिट्स, और जो सीमाएं हैं, जो बाधाएं हैं, ठीक है, आपको बांध के रखा गया है लिमिट्स में कि यहीं तक आपको जाना है, उससे आपको ये आज़ाद करती हैं, ठीक है? तो फियर मतलब डर से आज़ाद हो जाओगे आप, दूसरों पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, मतलब घर वालों पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि एजुकेटेड हो आप, आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके पास में जॉब है, आप जा सकते हो, आप कोई लिमिट नहीं है आपको, ठीक है? आप कितना भी आगे जा सकते हो। बट लेकिन हियर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे जो सुंदर पार्ट है, भाग है, हिस्सा है, वो क्या है? एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट सक्सेस इन करियर, ठीक है? तो एजुकेशन जो है वो नहीं है कि केवल अबाउट सक्सेस इन करियर, इनकी सफलता के बारे में नहीं है कि करियर में आपको सफलता मिल गई, वो नहीं है। इट ऑल्सो शेप्स, ये
शेप का मतलब होता है आकार देना, तो ये क्या करती है, शेप देती है, शेप्स आकार देती है। योर कैरेक्टर, आपका जो चरित्र होता है उसको भी ये आकार देती है, उसको भी ये बनाती है, ठीक है, ना कि आपको सफलता देती है बल्कि आपको कैरेक्टर उसको भी सुधारती है। इट टीचेज यू, ये सिखाती है आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी सिखाती है, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाती है, रिस्पेक्ट, सम्मान करना सिखाती है, एंड करेज, साहस जो है वो सिखाती है आपको। These are the real jewels of an educated person. These are यानी ये जो ऊपर बताया ना, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, करेज, ये क्या है, द रियल यानी कि वास्तविक, ज्वेल नहीं पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं, ठीक है, और वैसे ही जूलरी होता है, ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, जूलरी, तो जूल्स हैं ये, ठीक है, इनकी गहने हैं, रतन हैं ये। ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, एक जो शिक्षित जो व्यक्ति होता है उसके गहने क्या हैं, ये ही है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, करेज। सो डोंट ट्रीट एजुकेशन एज अ बर्डन, लेकिन आप क्या ना करें, डोंट ट्रीट, ट्रीट का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना होता है, ट्रीट का मतलब उपचार करना भी होता है, ट्रीट का मतलब मानना भी होता है, तो डोंट ट्रीट यानी कि ये ना माने एजुकेशन एज अ बर्डन, एजुकेशन जो शिक्षा जो है उसको एक बोझ की तरह ना माने। ट्रीट इट एज अ वेपन, इसे जो है आपको मानना है एज अ वेपन, एक हथियार की तरह आपको मानना है। ट्रीट इट एज योर बेस्ट फ्रेंड, मानना है आपको के रूप में, किसके रूप में, योर बेस्ट फ्रेंड, आपका जो पक्का मित्र है उसकी तरह इनको मानना है, एजुकेशन को मानना है, ठीक है। एवरी चैप्टर यानी कि हर जो अध्याय होता है, यू रीड एवरी चैप्टर, यू रीड हर पार्ट जो आप पढ़ते हैं, एवरी वर्ड यू लर्न, हर शब्द जो आप सीखते हैं, एवरी इंग्लिश सेंटेंस, हर अंग्रेजी का वाक्य यू प्रैक्टिस, जिसका आप अभ्यास करते हैं, डैश लगा के, इट इज़ एडिंग अ न्यू शाइन टू योर पर्सनैलिटी, इट इज़ एडिंग यानी कि वो ऐड कर रहा है, वो जोड़ रहा है एक नया शाइन, एक नई चमक जोड़ रहा है टू योर पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में। तो बताया गया है कि भाई एजुकेशन को अपना दोस्त मान के चलो, जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे ये वीडियो भी आप देख रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू एवर फील टायर्ड, यदि आप कभी भी महसूस करते हो टायर्ड, थका हुआ महसूस करते हो, रिमाइंड योर सेल्फ, याद दिलाओ अपने आप को, आई एम नॉट जस्ट लर्निंग फॉर मार्क्स, मैं नहीं केवल, देखो आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा हूँ, जस्ट यानी कि बस, मैं बस नहीं सीख रहा हूँ, फॉर मार्क्स यानी कि अंक लाने के लिए नहीं सीख रहा हूँ मैं, कि अच्छे नंबर आ जाए उसके लिए नहीं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू बिल्ड माई फ्यूचर, मैं सीख रहा हूँ टू बिल्ड, बनाने के लिए, माई फ्यूचर, मेरा भविष्य बनाने के लिए मैं सीख रहा हूँ। एजुकेशन हैज़ द पावर टू चेंज योर लाइफ, एजुकेशन शिक्षा जो है उसके पास में है, ठीक है, हैज़ यहाँ पे पोजीशन के लिए, ठीक है, हैज़ के बारे में देखो वर्ब नहीं है ना, तो पोजीशन के लिए है, ठीक है, हैज़ यानी कि है, एजुकेशन शिक्षा के पास में क्या है, द पावर, शक्ति है, टू चेंज योर लाइफ, बदलने की आपके जीवन को, एंड और व्हेन योर लाइफ चेंजेस, जब आपका जीवन बदलता है, यू इंस्पायर अदर्स, आप प्रेरित करते हैं अदर्स, दूसरों को, टू डू, करने के लिए, द सेम यानी कि वही चीज़ करने के लिए, कि उनको आप प्रेरित करते हैं कि भाई आप भी शिक्षा ले लो, आप भी शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है। दैट इज़ द ट्रू इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और यही क्या है, एक जो सच्ची महत्व है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो सच्चा महत्व है वो यही है। ओके, एंड रिमेंबर दिस, और याद रखें दिस यानी कि इस चीज़ को याद रखें आप, एजुकेशन इज़ नॉट अ रेस, एजुकेशन क्या है, एक रेस नहीं है, रेस का मतलब हो गया कि दौड़ नहीं है, इट इज़ अ जर्नी, यह एक यात्रा है, वॉक स्लोली यानी कि चलें, धीरे धीरे चलें, बट लेकिन डोंट स्टॉप, लेकिन रुके मत, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते रहो, लेकिन रुको मत। ईच स्टेप यू टेक टुडे, हर कदम, हर स्टेप यू टेक टुडे, लेते हो जो आज आप, आज जो भी हर एक कदम लेते हो, ठीक है, तो ईच स्टेप, ठीक है, तो ईच स्टेप एज इन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, विल क्रिएट अ बेटर टुमारो, वो क्रिएट करेगा, बनाएगा, अ बेटर टुमारो, एक अच्छा कल बनाएगा, ठीक है, तो आज हर एक जो स्टेप आज ले रहे हो आप, तो उसी से ही आपका फ्यूचर बनेगा। सो होल्ड योर बुक्स, ठीक है, तो पकड़ो अपनी किताबों को, विथ प्राइड, गर्व के साथ में, होल्ड योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पकड़ो, विथ फेथ, विश्वास के साथ में अपने सपनों को पकड़ो, एंड और वॉक फॉरवर्ड, और आगे चलो, विथ करेज, साहस के साथ में आगे चलो, आगे बढ़ो, डैश लगा दो, बिकॉज क्योंकि एन एजुकेटेड यू, ठीक है, यानी एक शिक्षित आप,
इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू योर सेल्फ। वो क्या है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, उपहार है टू योर सेल्फ, आपके खुद के लिए। ठीक है, तो एक शिक्षित आप होंगे, ठीक है, एजुकेटेड यू, यानी कि एक शिक्षित आप जो है, इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू योर सेल्फ, वो क्या है, सबसे बड़ा उपहार है आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मत बोलना कि यू के बाद में इज कैसे आया, यू नहीं है यहाँ पे, एजुकेटेड यू है। ठीक है, तो कि शिक्षित आप। ठीक है, तो शिक्षित आप अलग में अपने आप में एक नाउन बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि शिक्षित आप इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू योर सेल्फ, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। योर फैमिली, आपका परिवार, एंड योर कंट्री, तो अपने आप के लिए हो, आपके परिवार के लिए आप एक उपहार हो, और अपने देश के लिए एक सबसे बड़ा आप क्या हो, उपहार हो। ठीक है, यदि आप शिक्षित हैं तो ही आप एक उपहार हैं, नहीं तो आप एक बोझ बन के रह जाएंगे। तो आइए, आपको यदि ये आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो किसी से रिलेटेड है। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं। ठीक है, हर एक कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं जो कि हेल्प करते हैं कि इंग्लिश लर्नर की इंग्लिश सीखने में। 500 हमारे ये डेली यूज़ के पैटर्न्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश बूस्टर ई बुक PDF में डाले गए हैं, जो हमारी वेबसाइट पर व्हाट्सएप में मिल जाएगी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बोली, और ये हमारी वेबसाइट है hifienglish.in, इसके ऊपर हमारी ई बुक्स हैं वो रहती हैं। आइए अब देखते हैं कि वर्ड मीनिंग। एजुकेशन, एजुकेशन बताया था, DU है, इसको जू का साउंड आता है इसमें। ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, यानी कि वह प्रक्रिया बोल सकते हो आप, ऑफ गेनिंग यानी कि प्राप्त करने की, नॉलेज यानी कि नॉलेज ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करने की, स्किल्स शिक्षा, स्किल्स कौशल होते हैं, जैसे आपको टाइपिंग आती है तो वो आपका एक स्किल है, तो स्किल को प्राप्त करने की, वैल्यूज़ यानी कि महत्व को प्राप्त करने की, एंड लर्निंग यानी कि सीखना कोई भी चीज़ है, तो वही क्या है, आपका जो प्रोसेस होता है ना कि आप ये चीज़ें गेन कर रहे हो या फिर आप सीख रहे हो कोई चीज़, तो वही एजुकेशन है। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मतलब निखारना होता है। ठीक है, इम्प्रूविंग और रिफाइनिंग, इम्प्रूव करना, सुधारना, और रिफाइन करना मतलब उसको, जैसे कि तेल होता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि रिफाइंड ऑयल है ये। ठीक है, रिफाइन किया हुआ है ये तेल, यानी कि सुधारा हुआ है। ठीक है, संशोधन किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इम्प्रूविंग सुधारना, और रिफाइनिंग समथिंग किसी चीज़ को, टू मेक इट बेटर, इसको अच्छा बनाने के लिए, तो वही होता है पॉलिशिंग करना। ठीक है, निखारना। जूतों को पॉलिश करते हैं, जूते निखर जाते हैं, वैसे ही एजुकेशन जो है वो आपके विचारों को निखारती है। ठीक है, ऐसे ही आया था ऊपर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग श्योर अबाउट योर एबिलिटीज, द फीलिंग यानी कि वह भावना, ठीक है, ऑफ बीइंग श्योर होने की, सुनिश्चित होने की, पक्का होने की, अबाउट योर एबिलिटीज आपकी क्षमताओं के बारे में, तो वही कॉन्फिडेंस है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता होती है, इग्नोरेंस। लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान की कमी हो, ठीक, वही अज्ञान है ना। अंडरस्टैंडिंग समझ की कमी हो, या अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी हो, तो वही क्या है, इग्नोरेंस है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वही आपको इग्नोरेंस से बाहर निकाल सकती है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होती है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ही तगड़ी इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा होती है। टू लर्न सीखने की, और नो समथिंग जानने की कोई चीज़, तो वही क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। ठीक है, द एबिलिटी टू वेट, ठीक है, एबिलिटी क्षमता, टू वेट इंतजार करने की, कामली यानी कि एकदम शांत तरीके से, विदाउट फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना परेशान हुए, बिना झुंझलाहट के। ठीक है, तो वही क्या होता है, पेशेंस होता है। कोई चीज़ के लिए आप आराम से धैर्य रख करके तसल्ली से इंतजार कर रहे हो, तो पेशेंस है वो। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना, अंडरस्टैंडिंग समझ, एंड स्किल्स यानी कि कौशल गेन प्राप्त किए गए थ्रू लर्निंग सीखने से, तो वही क्या है, वही नॉलेज है। अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल बाय एफर्ट, ठीक है, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक रीच पहुंचना, अ गोल एक लक्ष्य पर पहुंचना। ठीक है, बाय एफर्ट प्रयास के द्वारा। एफर्ट क्या होता है, प्रयास। ठीक है, जो आप मेंटली और फिजिकली आप देते हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वही एफर्ट होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अवसर मतलब होता है चांसेस दैट मेक इट पॉसिबल। ठीक है, चांसेस यानी कि अवसर, मौके होते हैं, दैट मेक इट पॉसिबल जो बनाते हैं, इसको संभव बनाते हैं, टू डू समथिंग करने के लिए, कि वो काम आप कर सकते हो, आपको मौका मिल गया करने का, तो वही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपको यदि एजुकेटेड हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर जॉब की, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होती है। ठीक है,
आज़ादी होती है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, यानी कि वह अवस्था ऑफ बीइंग फ्री, आज़ाद होने की, नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर्स, ठीक है, नहीं नियंत्रित किए जाने की बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, तो वही फ्रीडम है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है, ठीक है। बर्डन, बर्डन मतलब बोझ होता है, ठीक है, तो ये बोझ है, ठीक है, जो एजुकेटेड नहीं है वो एक तरीके से बोझ बन जाते हैं। समथिंग हैवी टू कैरी, कोई चीज़ है जो भारी हो कैरी करने में, ढोने में, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वही क्या है, वो एक बर्डन है एक। वेपन मतलब हथियार होता है, ठीक है, समथिंग यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन और फाइटिंग, कि कोई चीज़ जो उपयोग की जाती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, और फाइटिंग, लड़ने के लिए, तो वही क्या है, हथियार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन को एक हथियार बताया गया है, ठीक है, ऐसे ही ये यूज हुआ था। ओके, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व होता है, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज यानी कि एक जोड़ होता है ऑफ क्वालिटीज, गुणों का, दैट मेक अ पर्सन यूनिक, जो बनाते हैं एक पर्सन, व्यक्ति को यूनिक यानी कि अलग, अनूठा बनाते हैं, वही क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। कहते हैं कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वही उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र वित्र सब आ गया उसमें, तो वो अच्छा है। फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, पता ही है, या टाइम येट टू कम, यानी कि समय जो अभी आना बाकी है, वो फ्यूचर होता है। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना होता है, ठीक है। टू इनकरेज, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना। समवन किसी को, टू डू करने के लिए, और फील समथिंग पॉजिटिव, और महसूस करने के लिए कुछ अच्छा, या बोल सकते हो कि सकारात्मक महसूस करने के लिए, ठीक है। ओके, करियर, करियर मतलब व्यवसाय होता है, ठीक है। जॉब और प्रोफेशन, एक जॉब बोल सकते हैं, एक नौकरी हो गया, या कोई प्रोफेशन है जो पेशा है। समवन डज, यानी कोई जो है वो करता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, कोई उसका करियर है, जैसे कोई इंजीनियर है तो उसका इंजीनियरिंग करियर हो गया, ठीक है। जूल्स, इसको जूल्स पढ़ते हैं, जूल्स नहीं पढ़ते हैं, गलत लिख दिया, जूल्स, ठीक है, जूल्स, ठीक है, जूल्स, और इसी से क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है, ठीक है, रत्न, यानी कि हीरे जवाहरात जो भी होते हैं। वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि कीमती चीज़ें, ऑफन यूज्ड अक्सर जो है उपयोग की जाती हैं, एज ए सिंबल, एक सिंबल, प्रतीक के रूप में, फॉर गुड क्वालिटीज़ यानी कि अच्छी क्वालिटीज़, यानी कि जो गुण होते हैं उनके लिए उपयोग की जाती है। जैसे बताया था ना, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, करेज, तो ये क्या होती हैं, ये जूल्स हैं, ये सारे के सारे एक एजुकेटेड पर्सन के। तो इसी के साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, आर्टिकल भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला है, मोटिवेट भी हुए होंगे आप। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ द बेस्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।